आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि रुधिर क्या होता है। यह वीडियो कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। आप देखते हैं सबसे पहले रुधिर क्या होता है। तो जो रुधिर होता है यह एक तरल पदार्थ होता है। रुधिर जो होता है यह एक तरल पदार्थ होता है तथा रुधिर जो होता है यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। रुधिर जो होता है यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो मनुष्य के शरीर में भोज्य पदार्थों एवं हार्मोन्स, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करता है। रुधिर जो होता है यह लाल रंग का पदार्थ होता है तथा जो 70 केजी ग्राम वाले व्यक्ति होते हैं या जो 70 केजी ग्राम वाले व्यक्ति होते उनमें 5 से 6 लीटर रक्त या खून पाया जाता है। अर्थात जो मनुष्य 5 से 6 लीटर वाले जो व्यक्ति 70 से 80 केजी वाले व्यक्ति होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है तथा रुधिर एक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ होता है तथा रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर का जो पीएच मान होता है यह 7.4 होता है। रुधिर के द्वारा मनुष्य का हृदय जो होता है स्पंदित या धड़कता रहता है तथा रुधिर जो होता है यह मनुष्य के शरीर में सभी कोशिकाओं को एक समान बनाए रखता है तथा रुधिर जो होता है स्वाद में हल्का, नमकीन एवं क्षारीय होता है। आप देखते हैं रुधिर के घटक। रुधिर के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिर कणिकाएं। तो इसमें देखते हैं नंबर प्लाज्मा क्या होता है। तो मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा जो होती है यह 55% भाग पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में प्लाज्मा की मात्रा 55% पाई जाती है जिसमें 90% जल एवं 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है 55% जल और 10% कार्बनिक का कार्बन 90% जल पाया जाता है। अब रुधिर कणिका जो होती है यह मनुष्य के शरीर में 45% भाग पाई जाती है। रुधिर कणिका जो यह हार्मोन्स, प्रोटीन में विकास सहायक करती है। रुधिर कणिका के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या पीटी। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि रुधिर के कार्य क्या होते हैं। तो रुधिर कार्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन का परिवहन। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर के द्वारा होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन होता है यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इस प्रकार मनुष्य में सहायक होता है तथा ऑक्सीजन की सहायता से संपूर्ण शरीर में कोशिका कार्य करती है और रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने में सहायता होता है। दूसरा देखते हैं रोगों से बचाव। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में चोट लग जाती है या रोग हो जाते हैं तो ब्लड के द्वारा, रुधिर के द्वारा मनुष्य के घाव ठीक हो जाते हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में रोगों से बचाव कौन करता है? रुधिर करता है। जैसे कोई रोग हो जाता है तो उसको घाव को ठीक करने में कौन सहायता करता है? रुधिर। तीसरा शरीर के तापमान का नियंत्रण। मनुष्य के शरीर में रुधिर के तापमान का नियंत्रण रुधिर के द्वारा होता है। अर्थात मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है ये रुधिर के द्वारा एक समान बनाए रखता है क्योंकि जो रुधिर होता है, देखते हैं अचानक कोई झगड़ा होता है उसमें जो हम लोग का टेम्परेचर होता है बढ़ता है और टेम्परेचर क्या होता है? लो हो जाता है।
तो यह शरीर के तापमान को भी एक समान बनाए रखता है। जब किसी स्थान यहाँ से हम लोग आते हैं उसमें मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, और इसको लो कर कार्य करने के लिए किसकी भूमिका निभाता है? रुधिर। अगला है रुधिर का थक्का बनना या घाव को भरना। यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या घाव या चोट लग जाती है तो उस समय यदि रुधिर का थक्का न बनता है तो यह विटामिन के कारण होता है। यह विटामिन के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित विटामिन के कारण रुधिर का थक्का जमता है। अचानक वायुमंडल में उपस्थित विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। यदि व्यक्ति का रुधिर का थक्का न जमे तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य के शरीर में घाव लगने पर, जो चोट लगने पर रुधिर घाव या थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता करता है, जिससे घाव भर जाते हैं। अगला है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति या मनुष्य भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के बाद अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो करता है यह रुधिर के द्वारा होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में यदि कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो भोजन को पाचन क्रिया के बाद उसमें से प्रोटीन वसा विटामिन को रुधिर ग्रहण करके संपूर्ण कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ निकालने के का कार्य करता है। तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है कौन? ब्लड। तो रुधिर एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है तथा रुधिर का निर्माण भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होता है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। रुधिर जो होता है यह स्वाद में नमकीन तथा हल्का क्षारीय होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद। यह वीडियो कक्षा 12, 11, 9, 10 सभी बच्चों के लिए उपयोगी